नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने दिए अहम निर्देश। मंडियों के आधुनिकीकरण पर जोर। कृषक छात्रवृत्ति योजना का होगा विस्तार। किसान सहायता योजना 2030 तक बढ़ी। यूपी में 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। 85 देशों के खरीदार होंगे शामिल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया, कहा लखनऊ में 24 से ज्यादा उम्मीदवार तय किए। आकाश को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही। मायावती ने संत रविदास नगर के नाम बहाली का स्वागत किया। सरकार से अन्य जिलों के पुराने नाम बहाल करने की मांग की। बिजनौर के प्रबल हत्याकांड में 7 को उम्र कैद। 14 साल बाद आया अदालत का फैसला। 2012 में हुई थी हत्या। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। 76,184 अभ्यर्थी डीबीपीएसटी के लिए हुए सफल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर है जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने लिखा है लखनऊ में 24 से ज्यादा उम्मीदवार तय किए हैं। आकाश को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, यह भी बात मायावती ने कही है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अहम निर्देश दिए हैं। प्रत्याशियों को लेकर निर्देश मायावती ने दिए हैं। प्रत्याशियों से मिलकर मैं खुद इंटरव्यू ले रही हूं। प्रत्याशियों का अंतिम चयन मैं ही करती हूं, मायावती ने यह बात कही। इससे पहले खबरें जो है सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही थी कि आकाश आनंद जो है प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने स्पष्ट किया कि प्रत्याशियों का इंटरव्यू खुद ले रही हैं और प्रत्याशियों की घोषणा भी वो खुद कर रही हैं, चयन भी खुद कर रही हैं। जहां प्रत्याशी तय वहां जनसभाएं कर नाम के ऐलान किया जा रहा है। कुछ उम्मीदवार का ऐलान आकाश जनसभा में भी करेंगे। पूरे देश भर में पार्टी की समीक्षा बैठकें हो रही हैं। समीक्षा बैठकों में आकाश को भेजा जा रहा है। आकाश जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहे हैं। आकाश का पार्टी में कद बढ़ाने घटाने जैसी कोई बात नहीं है, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट की। पार्टी के लोगों को सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों से सावधान रहना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक किसानों के मेधावी बच्चों को लाभ देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी मंडियों के आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, पीपीपी मॉडल पर कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने तथा अधिक मंडियों को नाम से जोड़ने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने हर जिले में ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रमाणन की व्यवस्था विकसित करने और प्राकृतिक खेती मिशन को गति देने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में किसान सहायता योजनाओं की अवधि 30 जून 2030 तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भारतीय गौ सेवक परिषद और भारतीय किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने मौलाना जर्जिस का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिस की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी भी की और पुतले को जूतों से पीटा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मौलाना जर्जिस ने भगवान शंकर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मौलाना जर्जिस अपने बयानों को लेकर पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने अपने बाराबंकी दौरे के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाटा बरौली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मंत्री सुरेश राही ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल निरीक्षण के दौरान कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आश्वासन दिया कि अस्पताल में जो भी छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। संतुष्ट हैं, डॉक्टर संतुष्ट हैं, ये सारी कोई समस्या अंदर नहीं आएगी। सर एक्सरे फिल्म की बात निकल कर सामने आई सर, उसकी कमी
इतनी कमी नहीं है। कभी कभी फिल्म नहीं होती है तो उसको एक्चुअली डिजिटल है तो उसको मोबाइल में भी आजकल मिल जाता है। हम लोग भी मोबाइल में लेके आते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और अभी से फिल्म उपलब्ध है, बराबर सबको मिलती है। सर, सड़क की एक समस्या है जो CSC वो मैंने देखा, देख उसके बारे में बात लिया करें। गया। वो मैंने देख लिया है जी। और वो बननी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी का कथित वायरल वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने अभद्र भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया पुलिस लाइन परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब यूपी 52 BZ 1234 नंबर की गाड़ी, एक 4 पहिया गाड़ी से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और संबंधित फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पाने में सफल रही, जिससे आसपास खड़े अन्य वाहनों तक आग फैलने से रोका जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका। मामले की जांच जारी है। बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में 14 साल बाद अदालत ने 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 19 दिसंबर 2012 का है, जब अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिन्हें अदालत ने दोषियों ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वही मामले में 12 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। यदि हाईकोर्ट याचिका स्वीकार करता है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। और थोड़ा सामने आओ। ठीक है, वही नाम है उनके, संजय गुप्ता, राहुल गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, अनुज अग्रवाल। ये केस क्या था वकील साहब? केस क्या था ये पूरा मामला? ये केस ये था कि 19/12 के अंदर प्रबल जो थे वो अग्रसेन जयंती ज्वाइन करने के लिए आए थे शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर। उस शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर ये हुआ कि उसको जो है किसी बात पर लेकर जो है इन सब ने मिलकर बुरी तरीके से मारा गया और बुरी तरीके से मारने के बाद उसका जो है उसे उठाकर यहाँ से गंगा की तरफ लेकर वहाँ जाकर उसकी लाश फेंक दी गई। उसका मर्डर यही कर दिया। ये दिसंबर 2012 की घटना है। शहनाई बैंक्वेट में अक्षय जयंती थी। जो लड़का था प्रबल, इसे वो पीटा गया, बैरी में से पीटा गया। पीटने बाद उसकी लाश गंगा में ये लोग डाली आए। उसकी मरने के बाद 1 महीने बाद उसकी लाश मिली। और जब सामने इतिहास 14 सालों बाद लोगों जनता ने बहुत इसमें जुलूस निकाले थे, कैंडल मार्च हुए थे और जनता को के प्रयास बहुत रहे इसमें पब्लिक के, और सही ऐतिहासिक निर्णय दिया जज साहब ने। बहुत ही क्या निर्णय लिया? ये सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 302 में 1-1 लाख का जुर्माना और 364 में 7 साल की सजा, 10,000 जुर्माना, 201 में 3 साल 5,000 जुर्माना और 3 साल की सजा। और इसमें सबसे अच्छा रहा जो पीड़िता है उन्होंने 14 साल संघर्ष किया अपने भाई के लिए। बहुत अच्छा फैसला लिया और इन लोगों को फांसी होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन ये है कि कर्मों का फल मिलता जरूर है। और आज मेरे पापा होते, मम्मी होती, मेरा भाई होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल से जजमेंट मिला। 14 साल का जो दुख का सफर कटा आपका, कैसे कटा? बहुत कष्टकारी रहा। बार बार याद आता था कि किस तरह इन लोगों ने मारा, तड़पा के मारा, बहुत बुरी तरह मारा था। मेरे उसी कष्ट में मेरे पापा की डेथ हुई, उसमें मेरी मम्मी चली गई, मेरा पूरा घर ही खत्म कर दिया था। आज अगर मेरे पापा होते तो शायद उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती।
आज उसका जजमेंट जो आया उसमें सजा के प्रश्न को सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 302 149 में आजीवन कारावास और प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये जुर्माना, इसी तरह से 364 में 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, 201 में 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना और 147 में 1 वर्ष का कारावास। या सभी सजाएं बराबर बराबर। ये बात सही है। माननीय न्यायालय ने जो अपना जजमेंट दिया है उसमें उनका कहना यही है कि जो ये घटना घटी थी ये वाकई में दिल दहलाने वाली थी और समाज में एक अच्छा संदेश जाने के लिए इसका इस तरह के मुकदमों में न्याय मिलना बहुत जरूरी है। वकील साहब, जो तत्कालीन एसपी थे उस समय के जब घटना हुई थी उनके लिए कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने अपनी लिखने में ये जो बताया है, कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि जो ये मुकदमा था इसकी जो इन्वेस्टिगेशन उस समय हुई थी और चार्जशीट दाखिल की गई थी उस समय जो भी अधिकारी रहे हैं उस समय इसमें इससे अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। जो दोषी होगा, ऐसा नहीं कि सब जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीजीपी महोदय के लिए। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित प्रतिष्ठित एपी पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद का भव्य अलंकरण समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कायमगंज इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच वी यादव और कुआंखेड़ा चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। विद्यालय पहुंचने पर मुख्य अतिथियों का स्वागत स्कूली बच्चों द्वारा मार्च पास्ट कर उन्हें सलामी देकर किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों आपको बता दें विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष अशोक रस्तोगी, प्रबंधक प्रदीप रस्तोगी, सचिव आकाश रस्तोगी और प्रधानाचार्य अंजलि पांडे द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया है। न्यूटन हाउस, गैलीलियो हाउस और रमन हाउस और आइंस्टीन हाउस के विद्यार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हरदोई अरवल थाना क्षेत्र के हैदराबाद मजरा उमरौली जैदपुर गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक और एक शादीशुदा महिला के शव गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग पेड़ों से फंदे पर लटके मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गाँव निवासी 18 वर्षीय जनवेश पुत्र केशोराम राजस्थान में मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि उसका गाँव की ही एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गुरुवार रात महिला के परिजनों द्वारा युवक के घर शिकायत किए जाने के बाद वह घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा। थाना अरवल क्षेत्र अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि कुसुमखोर पुल के निकट जनेश्वर पुत्र केशोराम उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम हैदराबाद थाना अरवल जनपद हरदोई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तथा करीब 500 मीटर की दूरी पर इसी गांव की निवासी सरोजनी पत्नी खुशीराम उम्र करीब 30 वर्ष ने गूलर के पेड़ से साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में गुरुवार को गंगा स्नान के दौरान लापता हुई युवती का शव शुक्रवार को बरामद कर लिया गया। शव घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर गंगा नदी में उतरा था मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार युवती अपनी 4 सहेलियों के साथ बिठूर गंगा घाट पर स्नान करने गई थी। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चली गई और तेज बहाव में लापता हो गई। घटना के बाद पुलिस गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने उसकी तलाश शुरू की है। लगातार चलाए गए सर्च अभियान के बाद शुक्रवार को घटना स्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर युवती का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के आपको बता दें शाह जमाल इलाके में घरेलू विवाद के बाद एक महिला पर उसके पति द्वारा तेजाब फेंकने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला नमाज पढ़ रही थी, तभी पति ने उस पर तेजाब डाल दिया। आरोप है कि पत्नी द्वारा पति से काम करने के लिए कहने पर विवाद हुआ। गंभीर रूप से झुलसी महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी पति आबाद फरार हो गया है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जाँच कर रही है।
श्रावस्ती के इकौना देहात क्षेत्र के चिचड़ी मार्ग स्थित एक होटल का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें, वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि होटल संचालक अपनी मासूम बच्ची से होटल का काम कराने के साथ साथ सूखे नशे गांजे चरस के कारोबार में भी उसे लगा रहा है। मामले ने बाल मजदूरी और बाल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने इसी होटल पर छापेमारी भी की थी। हालांकि वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबरों में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का। जल्द हाजिर के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 7 अगस्त को कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। चुनाव को लेकर जिला कचहरी में तैयारियां तेज हैं और विभिन्न मूलभूत मुद्दों को लेकर कई प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव के बाद निर्वाचित कार्यकारिणी अगले 1 वर्ष तक संघ का कार्यभार संभालेगी। हर साल चुनाव होता है। सबसे बड़ी बात ये है 1 साल का चुनाव होता है और हर अधिवक्ता का एक विश्वास कह लीजिए, उम्मीद कह लीजिए प्रत्याशियों से कि हमारे बार में बैठने की अधिवक्ताओं के लिए, खासकर जो जूनियर अधिवक्ता हैं जिनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनको कम से कम बैठने की सहूलियत हो, पानी पीने की स्वच्छ पानी मिल जाए, बिजली हो चैम्बर में, चूँकि बिना लाइट के पंखा के आदमी बैठ नहीं पाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है हर अधिवक्ता को चाहिए। तो ऐसी कार्यकारिणी बने जो सारे जूनियर अधिवक्ताओं को ये व्यवस्था समुचित तौर पर उपलब्ध करा सके। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में एक युवती की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती में नशीली दवाएं बेचने के आरोपी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको 33.85 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क की है। नशीली दवा बेचने के आरोपी आकाश नाग को पहले भी पुलिस और एसओजी ने करीब 40 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। माता प्रसाद नाग और छोटे भाई रोहित नाग पर भी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो, डटसन कार कुर्की गई है। साथ ही आरोपियों के बैंक खाते में जमा 5,85,000 रुपए की नकदी भी फ्रीज की 5,85,000 रुपए फ्रीज किए गए। आरोपी बीजेपी का स्टिकर लगे गाड़ी से नशीली दवाओं की सप्लाई करता था। न्यायालय के आदेश पर सोनवा पुलिस ने बीएनएस के तहत एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में कुर्की की कार्रवाई की है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बनवीर बघौरा गांव की एक महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसके पति के खिलाफ ही मारपीट का मुकदमा दर्ज कर उन्हें थाने में बैठा लिया गया। महिला का कहना है कि उसने घटना के समय डायल 112 पर सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मोनू फरार हो गया। कार्रवाई से निराश महिला न्याय की मांग को लेकर क्षेत्राधिकारी अमेठी के कार्यालय पहुंची। पुलिस पर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। मोनू यादव हमारे घर पे गए
तो हमको गाली दिए और मारे भी और हाथ पकड़े, और जब खेत में काम कर रहे हमारे पति आए तो उनको भी मारे, और जो है पूरे घर वालों को मारे। वहाँ उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमको मारे हैं। वो हमारे मित्र हैं, वो रामकेश वर्मा, उनकी महिला है, उनका नाम है देवकी वर्मा। हाँ, तो उनके घर पे मारपीट हुई। और लालकपुरवा का बब्बन यादव का लड़का, उसका नाम तो नहीं जानते हैं, उसने आके घर पे मारपीट किया। उसके बाद देवकी वर्मा ने पहुंचा छुड़ाने के लिए, उनका भी हाथ पकड़ा और गाली गलौज किया। उसके बाद दोनों मारपीट हुई। पवित्र कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुगम बनाने के लिए सहारनपुर पुलिस ने पुलिस लाइन में एकीकृत कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह की मौजूदगी में स्थापित इस केंद्र से 350 नाइट विजन आईपी कैमरे और जिले के थाने स्तर पर लगे 650 कैमरों का नेटवर्क जुड़ा है, जिससे कुल विजुअल कवरेज मजबूत हुआ है। मंडल भर में करीब 3000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर जिले में ICCC कैमरों की व्यवस्था की गई है। आज यहाँ जनपद सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पुलिस लाइन में एक नवीन मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है। इस कंट्रोल रूम में अभी फिलहाल 350 से ज़्यादा नाइट विजन क्वालिटी के हमारे जो CCTV कैमराज हैं, जो हमारे 100% कार्बन रूट्स को आच्छादित कर रहे हैं, उनकी व्यूइंग यहाँ से कंटिन्यूसली होगी, जिसके लिए अलग से हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी जो केवल यही एक काम करेंगी। ये कंट्रोल रूम की व्यूइंग के साथ साथ हमने 3 और सब कंट्रोल बनाए हैं, जो कि देवबंद, काली नदी और गंगो क्षेत्र में हैं। ये सब इन एडिशन टू जो हमारा ICCC जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम शहर में पहले से स्थापित है, ये पूरी व्यवस्था उसके ऊपर की गई है, जिससे हम चारों तरफ एक सुरक्षा का भाव पैदा कर सके। अगली खबर कानपुर से, जहां कानपुर में पत्नी पर पति, सास और ससुर को जहर देने के आरोपों के मामले में पीड़ित पति ने कई नए दावे किए हैं। उसका आरोप है कि पत्नी यूट्यूब पर तंत्र मंत्र वश में करने और नुकसान पहुंचाने से जुड़े वीडियो देखती थी तथा कथित तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलने पर जहर और इंजेक्शन का सहारा लिया गया। पति ने पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध होने और साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। उसका दावा है कि उसने यूट्यूब, हिस्ट्री चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराए। वहीं पत्नी द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों का पीड़ित परिवार ने खंडन किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही कार्रवाई होगी। कानपुर में सास, ससुर और पति को जहर देकर मारने वाली बहू के प्रकरण में अब नया मोड़ सामने आ गया है। बहू क्राइम पेट्रोल के साथ साथ तंत्र मंत्र के वीडियो भी देखा करती थी। ये बात अब सामने आ चुकी है और वो जो पीड़िता है और उनके जो पीड़ित पति हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अभी आपने बताया कि वो सोशल मीडिया पर आपकी वाइफ बहुत एक्टिव है। किस तरीके के वीडियो वो देखती थी और कहा जा रहा है कि तंत्र मंत्र भी करती थी? पहले वो तंत्र मंत्र के वीडियो देखती थी, क्राइम पेट्रोल के भी वीडियो देखती थी। पहले उनने तंत्र मंत्र भी ट्राई किया होगा और जब वो काम नहीं करा तब अपने ऑफिस से दवाइयाँ और जहर ला के मुझे दे के पूरी तरह मारने की कोशिश करी गई है। पोस्ट है जिसमें उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि वो डिवोर्सी हैं और वो डिवोर्स के लिए भी एक्साइटेड हैं कहीं ना कहीं, ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इस तरीके की स्टेटस जो इनकी वाइफ हैं ज्योति वो लगाया करती थी और बाकायदे लोगों से। मैम, बहुत दुखी हैं आप, बहू लेके आई थी, बेटी बना के रखा, क्या लग रहा है? लेकिन बेटियां ऐसी होती हैं तो बेटी नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर के मिलख ग्राम अशोकपुर में नगर आपको बता दें लगभग 100 साल पुरानी मजार का लेंटर जर्जर हालत में है, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से मस्जिद का लेंटर ठीक तरीके से डलवाने की अनुमति मांगी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी सहित सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मस्जिद के जर्जर लेंटर को तोड़वाकर दूसरे लेंटर को डलवाने की अनुमति लेने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि हमारी मस्जिद का लिंटर जो है बहुत जर्जर हालत में, बहुत हालत ख़राब है उसकी, तो कभी बड़ा हादसा हो सकता है। उसमें नमाज पढ़ते हैं बहुत सारे, वो इसलिए हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमारी लिंटर पड़ जाए। अपील करते हैं आपको, क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको?
नया निर्माण कर रहे हैं कुछ? नया निर्माण नहीं है, पुराना निर्माण नया नहीं कर रहा है, उन्हीं दीवारों पे लिंटर डालना है हमें। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के पीतल बस्ती स्थित परिवर्तन स्कूल के सामने संचालित श्री राम मेडिकल स्टोर के संचालक रामकिशोर पर कमेटी के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि रामकिशोर पिछले लगभग 2 वर्षों से क्षेत्र के लोगों से कमेटी का संचालन कर रहे थे। उन्होंने सभी लोगों को 30 तारीख तक भुगतान करने का आश्वासन दिया, लेकिन उससे पहले ही वो रातों रात अपने परिवार सहित कथित रूप से फरार हो गए। लोगों का यह भी आरोप है कि उन्होंने पीतल बस्ती स्थित अपनी संपत्ति भी पहले ही बेच दी थी। वो कमेटी डाली है हमारे, और कमाने वाला नाम, मेरी बहू कमाने जाती है, मेरी लड़की पोती है इतनी बड़ी, उसकी शादी के लिए इकट्ठा कर रहे पैसा। तो वो रामकिशोर नाम का एक व्यक्ति है पीतल नगरी में, उन्होंने बेईमानी कर ली। हम साहब के यहाँ आए कमेटी, हम मजदूर आदमी कमेटी की जोड़ा करते थे, वो कमेटी घेरते थे और इन्हें चोरी से प्रॉपर्टी बेच के टाइम देता रहा आजकल, लेकिन इन्हें पैसा नहीं दिया, चोरी से बेच के भाग गया। वो श्री राम मेडिकल वाला, इसके पीतल नगरी में मकान है, एक मकान 2 मकान इन्हें चोरी से बेच के भाग गया है। मेरे उधार लिए 50,000, जैसे किराएदार के आ रहे हैं कमेटी के, तो बोले कि मुझे से किसी से उधार लिखवा दो, तो उन्हें बोले कि आप दे दो उधार, तो मैंने दे दिए लालच मांगे, तो बोले कि तुम्हें ब्याज देता रहेंगे, ना ब्याज दिया ना कुछ दिया। मैं तो कोई कमाने वाला ना, मैं किसी और से दिलवाए। क्या नाम है इसका? तो नहीं रामकिशोर मेडिकल वाला। काम के लिए कैसे दिया? उन्हें किराएदार के देने के लिए, अपनी मतलब दूसरे के उधार के देने को। एक शख्स है जिनका नाम रामकिशोर जी है, और वो जो है डॉक्टरी भी फर्जी करते हैं और मेडिकल दुकान भी है। उन्होंने कमेटियाँ डाली थी करीब 100 आदमियों की, और उसमें जो है उन्होंने 5 लाख और 10 लाख की भी डाली थी। सबों का पैसा लेके वो अपना मकान बेच दिया, एक तो बेच दिया जिसका बैनामा 7 तारीख को हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले